नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजय खटोड़ में। और मैं संजय आज आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे और आपके जो सक्सेस है, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है उसको दिलाने में आपको हेल्पफुल साबित होंगे। जो मेरे दोस्त गवर्नमेंट जॉब अब की बार अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। और वो मेरे दोस्त, मेरे शेर और शेरनियाँ जो रेगुलर हमारे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये वीडियो उन दोस्तों के पास पहुँचे आपके जिनको इनकी ज़रूरत है। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी भी है और एक सूचना भी है, नोटिस है आपके लिए। जो पंजाब में मास्टर कैडर का एग्ज़ाम होने वाला है, पंजाब मास्टर कैडर MESTR मास्टर कैडर, उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी एग्ज़ाम डेट जो गवर्नमेंट ने वो लॉन्च कर दी है दोस्तों, शो कर दी है। 21/8 यानी कि 21 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है दोस्तों। इसलिए आपको कहता हूँ कि तैयारी को इतनी बेहतर बना दीजिए कि एक भी आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो और आप 100% नंबर लेकर अपनी सीट जो गवर्नमेंट सीट है वो पक्की करें। 21/8 से आपके एग्ज़ाम है वो शुरू हैं और लगभग 11 सितंबर तक आपके जो एग्ज़ाम है वो चलेंगे, क्योंकि हर एतवार एग्ज़ाम होगा, बीच में नहीं होगा। हर जो संडे है उसका एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा। तो हर एक संडे 2 एग्ज़ाम होंगे, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम। उसका नोटिफिकेशन मैंने इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप उसको देख सकते हो, नोटिस, ऑफिशियल नोटिस है, आ चुका है दोस्तों। तैयारी जम के कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, शेयर भी करिए ताकि उनका भी भला हो सके। और इस चैनल पे वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो प्रीवियस एग्ज़ाम उठाकर कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन इसमें बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठें ताकि आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकें। तो आज का हमारा पहला और वैसे 31 नंबर क्वेश्चन है आपका। इससे पहले के वीडियो जो प्लेलिस्ट में आपके पास पड़े हैं तो वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो 0 से लेकर 100% तक आपने हिंदी की जो तैयारी है वो हमारे साथ कर सकते हो। आपके लिए ये सूचना थी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन 31 नंबर, वैशाली की नगर बधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। वैशाली की जो नगर बधू है वो कैसी है, तो इस तरह से इसकी एक ट्रिक भी बनती है, आपको बताएंगे। वैशाली की नगर बधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। गुरुदत्त है, विश्वनाथ शर्मा कौशिक है, प्रेमचंद है या फिर आचार्य चतुरसेन शास्त्री है। तो 31 नंबर आपका क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन। तो नगर बधू कैसी है, तो वो है चतुर। आज की जो नगर बधू होती है वो कैसी होती है, चतुर होती है दोस्तों। आपने सिर्फ ट्रिक बनानी है सिर्फ याद करने के लिए, और इसका जो व्यवहारिक जीवन से वो कोई लेन देन नहीं है। तो वैशाली की नगर बधू कैसी है, चतुर है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन होगा डी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 32 नंबर। 4 क्वेश्चन आपके यहाँ कवर होंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पे कृतियाँ हैं और यहाँ पे कृतिकार है। तो व्यय, रक्षाम, विखारणी, कंकाल और कायाकल्प, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनमें से ही पूछे जाते हैं। व्यय रक्षाम मैंने बहुत बार देख लिया एग्ज़ाम में, आया। विखारणी भी, कंकाल के बारे में बहुत बार पूछ लिया और कायाकल्प के बारे में। तो ये किसकी रचना है ये आपसे पूछा जाता है। तो व्यय रक्षाम किसकी रचना है, तो वो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री की। विखारणी यानी कि भिखारी कहाँ होते हैं, तो वो विश्व भर में होते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। कंकाल तो आपको पता ही है दोस्तों किसके पास रहते हैं, तो वो शंकर जी के पास रहते हैं। कंकाल शंकर जी के, जैसे आपने तस्वीर में देखे, वैसे तो है नहीं, वो मालूम नहीं है, पर कंकाल के कहाँ रहते हैं तो ऐसे आपने याद करना है सिर्फ, जयशंकर प्रसाद के पास। और कायाकल्प, तो कायाकल्प प्रेम से ही होता है दोस्तों आजकल मजाक कर रहा हूँ। तो कायाकल्प कहाँ कैसे होता है, तो प्रेम से होता है। आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला आपका आ गया 33 नंबर क्वेश्चन, चंद हसीनों के खतूत कैसे होते हैं। नामक उपन्यास पूछा है आपका, किसकी रचना है ये, उपन्यास है ये, किसका लिखा हुआ है, चंद हसीनों के खतूत। तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इला चंद्र जोशी, चतुरसेन शास्त्री और पांडे वैचन शर्मा उगर। तो जो चंद हसीनें होती है उनके खतूत कैसे होते हैं, तो उग्र होते हैं। कैसे होते हैं, उग्र। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, पांडे वैचन शर्मा उगर।
चंद जो हसीने होती हैं उनका कैसा खतूत होता है, तो वो होता है उगर। ऐसे आप सिर्फ ट्रिक बना सकते हो याद करने के लिए, आपको जैसा अच्छा लगे। तो 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाले हिंदी के उपन्यासकार कौन हैं? वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों के, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाती है। ये थ्योरी पूछ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं भी ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, पर क्वेश्चन वही होता है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन में चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उगर, कौशिक या फिर इलाचंद्र जोशी। तो वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? तो वो पांडे बेचन शर्मा उगर ही हैं दोस्तों। उगर लोग होते हैं तो वो ये ऐसा काम करते हैं। ऐसे आप सिर्फ याद कर सकते हो दोस्तों, ट्रिक बना सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगला आपका क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर करने से पहले वीडियो को लाइक ठोको दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आपका एग्ज़ाम डेट आ गई है दोस्तों, सो जम के तैयारी कीजिए। ऐसी तैयारी कीजिए कि समाज को, आपके माता पिता को फ़ख्र हो। आपके माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम, और अब की बार आपने नाम रोशन करना है दोस्तों। सो हमारे साथ तैयारी कीजिए। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम क्या है? उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले, तो आपके ऑप्शन में है प्रताप नारायण मिश्र, ऋषभ चरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा, जिनेंद्र कुमार। तो 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 35 नंबर आपका सवाल है, तो सही जवाब आपका जा रहा है, वो जा रहा है ऑप्शन नंबर बी की तरफ। जो ऋषभ चरण जैन हैं उन्होंने पांडे बेचन शर्मा उग्र की परंपरा को विकसित करने वाले अगले उपन्यासकार हुए हैं दोस्तों, ऋषभ चरण जैन। बी नंबर आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ध्यान रखना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्टें बहुत कम हैं और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। सो आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आप सैकड़ों जो स्टूडेंट है वो पीछे चले जाएंगे। इसलिए तैयारी ऐसी कीजिए कि आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। सो दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उगर का नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों यहाँ पे। सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजा जी, दिल्ली का दलाल या फिर वेश्या पुत्र। तो 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, वो हो जाएगा वेश्या पुत्र। जो वेश्या पुत्र है वो उगर जी का नहीं है। इसके अलावा सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजा जी और दिल्ली का दलाल, ये तीनों ही पांडे बेचन शर्मा उगर के उपन्यास हैं। ध्यान रखना उपन्यास है, ये भी पूछा जा सकता है। सो दिल्ली के दलाल में कन्फ्यूजन मत होना, ऐसा भी एक क्वेश्चन आगे आएगा तब आपको बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 36 में सही होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 37 नंबर, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? सो पांडे बेचन शर्मा उगर की जो परंपरा को आगे बढ़ाने वाले थे वो है ऋषभ चरण जैन, और इनका उपन्यास कौन सा नहीं है? चंपाकली, दिल्ली का वहबाचार, फागुन के दिन या फिर दुराचार के अड्डे। तो 37 में आपका सही जवाब होता है, वो हो जाता है फागुन के दिन। सो दोस्तों, फागुन के दिन है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, ये उनका उपन्यास नहीं है। इसके अलावा चंपाकली, दिल्ली का वहबाचार और दुराचार के अड्डे, ये तीनों ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं। सो दोस्तों, आपने यहाँ पे ध्यान देना, दिल्ली का वहबाचार और दिल्ली के दलाल में यहाँ पे अक्सर दोस्तों कन्फ्यूजन होते हैं। तो दिल्ली का दलाल किसका है? पांडे बेचन शर्मा उगर का, और दिल्ली का वहबाचार वो है ऋषभ चरण जैन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका 37 नंबर में सही होता है दोस्तों, कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 38 नंबर आपका क्वेश्चन, वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वृंदावन लाल वर्मा है जो उपन्यासकार हैं, उनको आप किस वर्ग में रखेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास दिए होंगे, ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम और रोमांसकारी उपन्यासकार या फिर जासूसी उपन्यासकार। तो जो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं वो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ध्यान देना दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वृंदावन लाल वर्मा किस वर्ग में है? वो है ऐतिहासिक उपन्यासकार के में आते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला आपका क्वेश्चन 39 नंबर, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ लिया गया दोस्तों। तो मृगनयनी है, माधव की सिंधिया है, विराट की पद्मिनी है या फिर कंकाल है। सो दोस्तों, हम अभी पढ़ के आए हैं कंकाल के बारे में। तो कंकाल किसकी रचना है? तो कंकाल है जयशंकर प्रसाद की, क्योंकि शंकर जी के पास ही कंकाल रखे जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। तो इसके अलावा मृगनयनी, याद रखना दोस्तों, मृग कहाँ होते हैं?
वन में होती हैं तो वृंदावन लाल वर्मा। विराट की पद्मिनी कहाँ खो गई तो वन में खो गई तो वृंदावन लाल वर्मा। और माधव की सिंधिया कहाँ चली गई तो वो वन में चली गई तो माधव की सिंधिया। इस तरह आप सिर्फ याद करने के लिए इस ट्रिक को अपना सकते हो। मृग कहाँ होते हैं वन में होते हैं वृंदावन लाल वर्मा। विराट की पद्मिनी कहाँ मिली तो वो मिली वृंदावन में तो वृंदावन लाल वर्मा। और माधव की सिंधिया कहाँ चली गई वृंदावन में तो वृंदावन लाल वर्मा आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 40 नंबर दोस्तों। अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। अलका, अप्सरा और निरुपमा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों जो उपन्यास हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 40 नंबर का आपका जवाब कहाँ जाता है तो आपने सही उत्तर का चयन करना है। वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट और जैनेंद्र। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है अप्सरा, अलका और निरुपमा क्या है। ये तीनों ही निराले हैं दोस्तों। अप्सरा निराली है, अलका निराली है, निरुपमा तो निराली से क्या हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपने अलग अलग इनको याद करना है। अप्सरा, अलका और निरुपमा क्या है निराली है दोस्तों, इसलिए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 41 नंबर आपका क्वेश्चन है प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। प्रेमचंद युगीन कितने इन्होंने काल को बांटा था। प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद उत्तर, 3 कालों में इन्होंने बांटा था। यहाँ पे पूछा गया प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछे दोस्तों। विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल, उपरोक्त सभी। सो दोस्तों यहाँ से आप पकड़ना चरित्र चित्रण पर अधिक बल, तो ये तो लाइन बिल्कुल सही है। और सामाजिक समस्याओं, जो भी सामाजिक समस्याएं थी उनका चित्रण यहाँ इनमें किया गया है। विषय वैविध्य है और शिल्पगत नवीनता है, यानी कि विषय तो पुराने हो सकते हैं पर उनको नए जो शिल्पी बनाते हैं नवीनता उनमें दी गई है दोस्तों। तो 41 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी प्रेमचंद जी के बारे में ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जो मेरे दोस्त, जो मेरे शेर और शेरनियाँ इस चैनल पे नए आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, और हमारे साथ तैयारी करें 0 से 100% तक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पाने के लिए। सो प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया। हरिजन दोस्तों, हरि के जन की समस्या का चित्रण किया गया। सेवा सदन में, कर्म भूमि में, रंग भूमि में या फिर गोदान में। तो प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया। प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं उनके बारे में पढ़ लेना दोस्तों। किस में क्या कहा गया है, किसका चित्रण किया गया है, उनके जो पात्र हैं वो कौन है, मुख्य पात्र कौन है, उनके नाम याद कर लेना क्योंकि वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 42 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्म भूमि। कर्म भूमि वो उपन्यास है जिसमें हरिजन समस्या को इन्होंने उकेरा है दोस्तों प्रेमचंद जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 43 नंबर। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। दोस्तों महाकाव्य का सबको पता ही होगा दोस्तों, महाकाव्य कौन सा है इनका। तो आपके ऑप्शन में गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन और रंगभूमि। तो प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन का कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो वो कहा जाता है गोदान को। ऑप्शन नंबर ए आपका 43 नंबर में सही होता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना है, इसके बारे में तो पूरे जो इसके जो जितने भी कैरेक्टर हैं उनके नाम याद कर लेना और क्या उनका रिलेशन है वो भी याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं गोदान के बारे में। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों प्रेमचंद जी के बारे में। तो प्रेमचंद जी के बारे में ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ लेना दोस्तों, पढ़ना ही नहीं है रट भी लेना। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास, चौगाने हस्ती कौन सा है, उर्दू उपन्यास है। इसको प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा। रंगभूमि के, कर्मभूमि में, गबन में या फिर प्रेमाश्रम में। तो 44 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा रंगभूमि में। ऑप्शन नंबर ए रंगभूमि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। अब यहाँ पे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार पूछ लिए गए दोस्तों, तो हिंदी में 3 जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। एक यहाँ पे दिए गए हैं, 2 आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो जैनेंद्र हैं
वृंदावन लाल वर्मा है, फणीश्वर नाथ रेणु है या फिर जयशंकर प्रसाद है। तो आपका सीधा 45 नंबर में जवाब जा रहा है वो जा रहा है जनेंद्र की तरफ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है, तो वो है जनेंद्र। इसके अलावा जो 2 और मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है उनके नाम आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं। नेक्स्ट आपका जवाब आ गया दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन है। तो इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इलाचंद्र जोशी है, हिमांशु जोशी है, फणीश्वर नाथ रेणु है या फिर अमृत राय है। तो बहुत से जो 80% मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु है जो वो आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा तो मैंने आपसे पूछा ही है जो मनोविश्लेषणवादी है वो कौन है। 47 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। जो सुनीता है ये उपन्यास है दोस्तों, सुनीता और त्यागपत्र। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है आपका, ये क्या है, तो ये है उपन्यास। इनके लेखक का नाम बताइए। तो इलाचंद्र जोशी हो जाएंगे, जनेंद्र हो जाएंगे या फिर आगे हो जाएंगे देवराज हो जाएंगे। तो सुनीता और त्यागपत्र किसके उपन्यास है, तो वो जनेंद्र के। ऑप्शन नंबर बी जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं जनेंद्र। 47 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। मनोविश्लेषणवादकारी ये उपन्यासकार हैं दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन है 48 नंबर, इनमें से कौन सा उपन्यास आगे का नहीं है। आगे का उपन्यास पूछ लिया गया दोस्तों, कौन सा नहीं है। सुहाग के निपुर, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप है। तो कौन सा उपन्यास आगे का नहीं है, तो सुहाग के जो नूपुर है वो आगे का नहीं है। इसके अलावा अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये तीनों उपन्यास है जो आगे के हैं और सुहाग के निपुर हैं ये आगे जी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 48 नंबर में सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपसे फिर दरख्वास्त करते हैं कि चैनल को लाइक ठोकी दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। और जो मेरे बहन और भाई इस चैनल पे नए आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना सके। तो 59 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा उपन्यास जनेंद्र का नहीं है। जनेंद्र का नहीं है पूछा है सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र या प्रेत और छाया। तो इनमें से कौन सा उपन्यास जनेंद्र का नहीं है। तो आप जनेंद्र कुमार के बारे में जानते हैं कि ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो सुखदा इनका हो जाएगा, सुनीता इनका हो जाएगा और त्यागपत्र इनका हो जाएगा। बल्कि प्रेत और छाया ये तो भूत प्रेत उनके बारे में है। तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जनेंद्र का कौन सा नहीं होगा दोस्तों, तो वो ऑप्शन नंबर डी प्रेत और छाया नहीं होगा। इसके अलावा सुनीता, सुखदा और त्यागपत्र जनेंद्र के हैं जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया 50 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है। सो दोस्तों आपको बता दूं कि इलाचंद्र जोशी भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं दोस्तों, याद रखना। और इनका कौन सा उपन्यास नहीं है, जहाज़ का पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत या फिर ऋतु चक्र। तो 50 नंबर में आपके ने सही जवाब देना है तो वो हो जाएगा आपका सही जवाब व्यतीत है। जो व्यतीत है वो इलाचंद्र जोशी का नहीं है। जहाज़ का पंछी कैसा होता है, जोशीला होता है। पर्दे की रानी कैसी होती है, जोशीली होती है। और ऋतु चक्र जोश में आते हैं। ऋतु चक्र जो अभी चल रहे हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, तो ऋतु चक्र कैसे आते हैं, जोश में आते हैं। तो इलाचंद्र जोशी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 50 नंबर में। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, 51 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। मार्क्सवाद से पूछा है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान देना, मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। तो यशपाल हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, जनेंद्र हैं या फिर अमृत राय है। तो 51 नंबर में आपका जवाब कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा है, आपको पता ही है, जनेंद्र कुमार हैं जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, ना कि ये मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इन चीज़ों को पकड़ बनाना इस चीज़ों पे। इसके अलावा जो यशपाल है, राहुल सांकृत्यायन और अमृत राय, ये मार्क्सवाद से प्रभावित हैं दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन आता है 52 नंबर, झूठा सच। अब सच भी कभी झूठा होता है, पर ये तो उपन्यास है, पढ़ना ही पड़ेगा। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। प्रेमचंद है, भगवती चरण वर्मा है, यशपाल है या फिर अमृत लाल नागर है। तो झूठा सच कहते ही उसके मुंह से क्या निकल गया, यशपाल, झूठ मत बोलो यशपाल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर में
झूठा सच किसका उपन्यास है? तो वो है यशपाल का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे उपन्यास और उपन्यासकार दिए गए हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, और 4 आपके क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन हल कर लिया। तो 54 नंबर है या 53 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो दादा कामरेड, अमृत और विष, चित्रलेखा और पर्दे की रानी, अभी हम पढ़ के आए हैं दोस्तों इनमें से 1-2 जो उपन्यास है। तो दादा कामरेड किसका हो जाएगा? दादा कामरेड यस, दादा कामरेड यस। अमृत और विष अमृतलाल नागर। चित्रलेखा किसका हो जाए? भगवती के। चित्र और लेखा किसके हैं? भगवती के। और पर्दे की रानी कैसी है? तो वो है जोशीली। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनते हैं दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चारों ही हैं और आपने ध्यान में रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं। अगले आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखे? तो सूरदास जी के जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वो है खंजन नयन। याद रखना दोस्तों, खंजन नयन। और किसने लिखा दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है भगती चरण वर्मा, यशपाल, अमृत राय या फिर अमृतलाल नागर। अमृत राय और अमृतलाल नागर दोनों में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए आपसे बता देता हूं कि अमृत राय है जो ये प्रेमचंद जी के बेटे हैं और अमृतलाल नागर हैं, इनकी ये रचना है खंजन नयन। ऑप्शन नंबर डी आपका 54 नंबर में सही हो जाएगा। सूरदास जी की जीवनी कौन सी है? खंजन नयन। याद रखना दोस्तों, खंजन नयन, और किसने लिखी है? अमृतलाल नागर ने है ये जीवनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर आपका क्वेश्चन है, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए। पहले सूरदास जी कौन से था? खंजन नयन। किसने लिखा? अमृतलाल नागर ने। अब आ गया तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए। और एक रचना भी है दोस्तों, ध्यान में रखना अपने दिमाग में, तुलसीदास, तो वो किसकी है? निराला की जी की है। तुलसीदास रचना है तो उसको आपने ध्यान में रखना है, वो किसकी है? तो वो है निराला जी की। यहाँ पे तुलसीदास के जीवनी पर आधारित है उपन्यास कौन सा है? खंजन नयन है, मानस का हंस है, झूठा सच है या फिर परिकथा है। तो आप भजनों में अक्सर ही सुन लेते हो कि मानस का हंस है जो वो तुलसीदास जी के जीवनी पर लिखा उपन्यास है, और ये किसका? अमृतलाल नागर जी का है। और खंजन नयन किसका है? तो वो सूरदास जी के जीवन पर लिखा हुआ उपन्यास है, वो भी अमृतलाल नागर का है। झूठा सच यशपाल का है, और परिकथा ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। तो 55 नंबर में ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन उपन्यास के लिए सत्य है? तो सत्य यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव चित्रित होते हैं। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो 56 नंबर में आपका सही जवाब जा रहा है, वो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो आंचलिक उपन्यास होते हैं उनमें क्या होता है? इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। विशेष अंचल यानी कि विशेष जो टॉपिक है वो निकाल लिया जाता है, और अंचल विशेष के रीति रिवाज, उनके जो रीति रिवाज हैं, रहन सहन है, मेले उत्सव चित्रित होते हैं, यानी कि उनके जो रहन सहन है और रीति रिवाज हैं वो चित्रित उनमें किए जाते हैं। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, यानी कि जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती है, जो लोकल भाषा यूज़ की जाती है, तो वो प्रयुक्त होती है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका क्वेश्चन है 57 नंबर, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो आपने पढ़ ही लिया दोस्तों, फणवीश्वर नाथ रेणु है जो आंचलिक उपन्यासकार हैं। 57 नंबर में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? उपन्यास पूछा दोस्तों, पहले कौन सा पूछा था? उपन्यासकार पूछा था, तो वो था फणवीश्वर नाथ रेणु। अब आपको से उपन्यास पूछा है दोस्तों, तो गोदान है, दादा कामरेड है, नीला चांद है या फिर मेला आंचल है। तो इस क्वेश्चन का जवाब लगभग सभी को आता ही होगा, तो वो है फणवीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मेला आंचल। ये आंचलिक उपन्यासकार है। गोदान आपको पता ही है दोस्तों, प्रेमचंद जी की है, दादा कामरेड यशपाल की, और नीला चांद किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है दोस्तों। सो नीला चांद आपने कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों, सही है नीला चांद। तो 58 में आपका सही जवाब हो जाएगा मेला आंचल। ये आंचलिक उपन्यास है दोस्तों फणवीश्वर नाथ रेणु का। अगला आपका क्वेश्चन है 59 नंबर, कौन सा कथन असत्य पूछा दोस्तों यहाँ पे? रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिया,
चारू चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो 4 आपके से ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। 59 नंबर आपका क्वेश्चन है और आपका सही जवाब हो जाए जो चारू चंद्रलेख है ये यशपाल का उपन्यास नहीं है दोस्तों। तो फिर किसका है ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके अलावा रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, सीधी की सीधी उठाकर एग्जाम में पूछ ली जाती है। और बाण भट्ट की आत्मकथा है जो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। वो झूठा सच है जो यशपाल का कथानक देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। ध्यान देना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया 60 नंबर। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो अनाम दास का पोथा, पूर्व नरमा, दिव्या या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं बाण भट्ट की आत्मकथा है वो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इसके अलावा पूर्व नरवा ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का और अनाम दास का पोथा ये तीनों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। दिव्य है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है बल्कि ये यशपाल का है। यशपाल का उपन्यास है दोस्तों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये उपन्यास है और उपन्यासों की ये क्लास है। सो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। सो दोस्तों आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है मास्टर कैडर की, तो उसी हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए और तैयारी कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए। शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, इनमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं उनसे शॉर्ट नोट्स निकालिए। पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको भी देखते रहिए दोस्तों और सिलेबस को हमेशा अपने सामने रखिए। भी आपने क्या पढ़ा आज, क्या पढ़ना है आपने, तो वो चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। अपना शेड्यूल कम से कम 8 या 10 घंटों का ज़रूर आपने बना लेना दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। जो पोस्टें हैं वो बहुत कम हैं और कैंडिडेट जो ज़्यादा हैं। सो दोस्तों हमारी दुआ आपके साथ है। आप इतनी तैयारी कीजिए कि 100% नंबर लेके अब की बार जो गवर्नमेंट जॉब है वो पक्की कीजिए और अपने गुरुओं, अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन कीजिए। आपके माता पिता के चरणों में हमारा प्रणाम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।